नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुशेश्वर। आप देख रहे हैं डेली लाइन का विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र, जिसमें आज हम बात करेंगे पितरपक्ष की। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्राद्ध क्या है और कब से शुरू हुआ। श्राद्ध का अर्थ क्या है? जो श्रद्धा से किया गया कार्य, जो श्रद्धा से किया गया पितरों के लिए, पितरों की आत्माओं को शांति के लिए जो तर्पण किया जाता है, उसको श्राद्ध कहते हैं। अब आइए मैं आपको बता दूं कि पितरपक्ष जो है कब से शुरू हो रहा है। पितरपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। पितरपक्ष का पहला दिन जो 29 सितंबर को मनाया जाएगा, भादो महीने का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। अब जिनकी तिथि पूर्णिमा को है तो वो 29 तारीख को मनाएंगे, 29 सितंबर को मनाएंगे। इसी क्रम में 29 तारीख को प्रतिपदा और पूर्णिमा वाले श्राद्ध मनाएंगे। 30 सितंबर को द्वितीया, यानी 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध बनेगा। इसी क्रम में 1 अक्टूबर को तृतीया का, इसी क्रम में 2 अक्टूबर का चतुर्थी का श्राद्ध है, 3 अक्टूबर का पंचमी का है, 4 अक्टूबर का षष्ठी का है, 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध है और 6 अक्टूबर को अष्टमी की श्राद्ध मनाई जाएगी। इसी क्रम में 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध मनाया जाएगा, 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध मनाया जाएगा। पितृपक्ष का 11वां दिन 9 अक्टूबर एकादशी वाली श्राद्ध मनाया जाएगा। पितृपक्ष का 12वां दिन 10 अक्टूबर को मग्घा श्राद्ध जो पितरपक्ष का 13वां दिन होगा। 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध मनाया जाएगा। पितृपक्ष का 14वां दिन 12 अक्टूबर त्रयोदशी का श्राद्ध है, उस दिन मनाया जाएगा। पितरपक्ष का 15वां यानी अमावस्या का श्राद्ध, वो 13 अक्टूबर चतुर्दशी का श्राद्ध मनाया जाएगा। और इसी क्रम में अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार का दिन समापन यानी पितृ की विदाई होगी। अब हम ये जानना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पितरपक्ष में क्या करें जिससे हमारे पितर संतुष्ट रहें, हमें आशीर्वाद दें। पितरपक्ष में पितर 15 दिन में, इस 15 दिन जो 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितर हमारे घर पे पधारते हैं, घर पे आते हैं। उन्हें बड़ा आस होता है कि उनके घर वाले उनको जल अर्पित करें। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने पितरों के लिए जल अर्पित करें। जल अर्पित करने का विधान क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बिल्कुल स्वच्छ मन से, जिस तरह से श्राद्ध यानी श्रद्धा से पितरों के लिए आप ये 15 से 16 दिनों तक जल लें। एक किसी पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा काला तिल डाल दें, जौ रखें, कुशा रखें और कुशा को ये फिंगर जो अनामिका फिंगर है उसमें आप धारण करें। और इस अंगूठे को यूं कर करके आप जल एक दूसरे बाएं हाथ से लोटे से जल दें और अंगूठे के सहारे जल को इस दिशा में आपको गिराना है। लेकिन ये कार्य आपको दक्षिण की तरफ मुख कर करके करना है। इससे ये जो इस विधि के द्वारा दिया गया जल वो पितरों को प्राप्त होती है। इससे पितर बहुत प्रसन्न होंगे। और इस विधि को आप प्रत्येक दिन प्रातःकाल इसको आप 16 दिनों तक करें। इसके अलावा पितरों के लिए भोजन का व्यवस्था बनाइए और वो भोजन कौओं को आप दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं, कुत्ते को दे सकते हैं। इस विधि से आप उनकी तृप्ति कीजिए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पितरपक्ष कैसे पता करें कि इस पितरपक्ष में कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं। देखिए, जिस घर में पितृदोष है उस घर में कलह की स्थितियां बनी रहेगी, धन का आगमन नहीं होता है, किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। लोग परेशान होते हैं कि आखिर हमारे घर में क्या परेशानी है कि किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं होता है, किसी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं होता है, धन का हमेशा अभाव बना रहता है।
तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने पितरों को खुश रखिए, क्योंकि पितर क्या है, पितर के आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ेंगे, पितर के ही खुश रहने से ही आप आगे समृद्धि से समृद्धि प्राप्त करेंगे। और जब आपके पितर ही रुष्ट रहेंगे तो फिर आप हमेशा जीवन में, चूँकि उनके पास शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म रूप से हैं और वो सूक्ष्म रूप से वो आपको परेशान करते रहेंगे। यही वजह है कि आज के समय पे अधिकांशतः लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो बनाया गया है, 15 दिनों में पितरों का जल देने का विधान है, लोग इसको कर नहीं रहे। मैं सभी दर्शकों का अनुरोध करता हूँ कि आप इस विधि को करें। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पितृदोष को दूर कैसे करें, इसे करने का क्या उपाय है। सबसे उत्तम उपाय बताया गया है, आप 1 लोटा रखें, 1 लोटे में चावल का 1 दाना ले लें और उसको पूरे पितर पक्ष तक आप 1 लोटा जल, जिसमें 1 चावल का जल है, उसको आप किसी भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनको चढ़ा दें। ये सबसे उत्तम और सबसे सरल विधि है। दूसरा, आप अपने जो रसोई घर है, जो आपके रसोई घर है, रसोई घर में उत्तर की तरफ एक मिट्टी का मटका रखें जिसमें जल भरा हो, और प्रत्येक दिन आप उस मटके के सामने घी का दीपक जला दिया कीजिए और पूर्वजों का अनुसरण कर करके उनको प्रणाम कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना मांगिए और उनको मिट्टी के पात्र के सामने दीपक जलाकर आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके घर के अंदर जो पितृदोष है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ और भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस तिथि के अनुसार अगर आपको लगता है कि हमारे किसी परिवार में किसी पितर का देहांत इस तिथि की हुई है, तो आप इस चार्ट के अनुसार उस डेट को देख करके आप उसी तिथि में, उसी डेट में आप किसी योग्य व्यक्ति, योग्य ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन कराएं और यथासंभव अनाज दान करें। इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। देखिए, व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण, जिसमें सबसे उत्तम ऋण जो माना जाता है पितृ ऋण है। तो इसलिए आप इस पितृ ऋण को चुकाने का बहुत ही उत्तम समय आ गया है। आप लोग पूरे श्रद्धा के साथ आप अपने पितरों के संतुष्टि के लिए ये आप पूजन करें। इससे पितर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होगा, इससे परिवार में खुशियां आएंगी। आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में जो पितृ दोष है वो स्वतः खत्म हो जा रही है। एस्ट्रो चक्र में बस इतना ही। नमस्कार।